जमुनी के झूठे बना दूं, अखियाँ निकाल के मैं राह में बिछा दूं। जन्म ये नाई सुधरे, कर्ज ये नाई उतरे, अब इतना बता सतगुर, कर्ज तेरा कैसे चूके। हमारा सर न उठे, तेरी चौखट पे झुके। 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 अब इतना बता सतगुर, कर्ज तेरा कैसे चूके। अब इतना बता सतगुर, कर्ज तेरा कैसे चूके। हमारा सर न उठे, तेरी चौखट पे झुके। हमारा सर न उठे, तेरी चौखट पे झुके। सतगुर को देखते आनंद आ रहा है, सतगुर को देखने में आनंद आ रहा है। सतगुर को देखते आनंद आ रहा है, सतगुर को देखने में आनंद आ रहा है। बदल लेने वाला समझ आ रहा है, बदल लेने वाला समझ आ रहा है। सतगुर को देखने का नंद आ रहा है, बदल लेने वाला समझ आ रहा है। दिया है कितना मुझे पता है केवल तुझे। दिया है कितना मुझे पता है केवल तुझे। अब इतना बता सतगुर,
कैसे लगाऊं सतगुण दातारी का फायदा उठाऊं सतगुण दातारी का फायदा उठाऊं बड़ी गुणगान कैसे चुकाऊं सतगुण दातारी का फायदा उठाऊं ये बेटा कैसे
जिज्ञासु बड़े भाव के साथ अपने इस जन्म के बारे में पूछ रहा। हमारा सर न उठे तेरी चौखट पे झुके। अब इतना बता सतगुर, करज तेरा कैसे उतरे? क्योंकि ना तो हम माता पिता का कर्ज चुका सकते, ना हम गुरु का कर्ज चुका सकते। दोनों कर्ज बड़े अनमोल हैं। संसार का कर्जा चुकाया जा सकता है, परिवार का कर्जा चुकाया जा सकता है, मित्र का कर्जा चुकाया जा सकता है, रिश्तेदारी का कर्जा चुकाया सकता है, लेकिन माता पिता और गुरु का कर्जा जन्म ये ना ही सुधरे, कर्ज तेरा ना ही उतरे। कभी नहीं उतरेगा ये कर्ज, और ना ही उतर सकता, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम अपनी चमड़ी को उधेड़ कर गुरु महाराज जी के लिए जूते बना दे। हम अपने शरीर को भी आध घंटा गुरु महाराज जी को संपूर्ण रूप से समर्पित, तो फिर जूते बनाने की बात तो बड़ी दूर की है। देखो दूसरे पातशाही जिन्होंने अपने गुरु के बच्चों के लिए क्या कह दिया कि मेरा ये दाढ़ा क्यों बड़ा हुआ, कि मैं अपने गुरु के पुत्रों के जूते अपने इस दाढ़े से पोंछूंगा। आप सबने इस बात को कई बार सुना होगा। उसके बावजूद देखो अवस्था कौन सी थी, बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, प्रौढ़ अवस्था चली गई, अरे बुढ़ापा आ गया, तब जाकर गुरु की कृपा हुई, मेहर हुई, तो जाकर वो दूसरे पातशाही बने। जब उन्होंने अपने आप को अपने दाढ़े से गुरु के बच्चों के जूतों को पोंछा। आज तो एक काम शुरू करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, दूसरा शुरू किया, तीसरे को छोड़ दिया, किसी ने कुछ कहा, उसकी बात सुनने के बाद काम को, अरे कोई भी काम करो अपना लक्ष्य साध के करो। लक्ष्य एक होगा तो सफलता मिल जाएगी। अब दूसरे पातशाही जी ने लक्ष्य एक रखा, गुरु महाराज जी की सेवा का। तो देखो गुरु महाराज जी ने सेवा संपूर्ण रूप से हाजिरी उनकी भरवाई है ना भरवाई। हम लक्ष्य अपने बदल देते हैं, किसी ने कुछ कहा तो हम अपने आप को उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता बना दिया, किसी ने कुछ कहा तो हमने उसके रास्ते को भी छोड़कर दूसरा रास्ता बना दिया। अपने जीवन के अंदर कामयाबी बड़ी जल्दी मिलती है अगर हमारा लक्ष्य एक होगा। हम अपने लक्ष्य को बार बार डावाडोल कर बैठते हैं, कभी कोई लक्ष्य लिया कभी कोई लिया, तो इससे जिंदगी सारी, बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन अपना लक्ष्य फिर भी नहीं साध पाते। अब एक लक्ष्य को साधा गुरु महाराज जी ने, तो देखो उस एक लक्ष्य के कारण दूसरी पातशाही जी ने श्री गुरु महाराज जी को 6 मास के अंदर अरे चोला दे दिया, संन्यास दे दिया। क्यों? क्योंकि एक ही दिल के अंदर भाव था,
कि गुरु महाराज जी की संपूर्ण जिंदगी सेवा कर, तो कृपा हुई या ना हुई? हम लक्ष्य मिनट मिनट में बदल देते हैं। किसी ने कहा इसमें कुछ फायदा नहीं, कम होगा, तो हम अपने उस लक्ष्य को छोड़ देते हैं। वो काम करो, उसके अंदर बड़ा फायदा, उस लक्ष्य को पकड़ लिया। अब किसी और ने कहा तो फिर हमने उस लक्ष्य को भी छोड़ दिया, तो जीवन क्या हो जाता है? पूरी जिंदगी कमाते कमाते निकल जाती है, लेकिन फिर भी अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पाते। अरे अपना एक लक्ष्य साधो, देखो कृपा होती है। अपने ध्यान को कई जगह लगाएंगे तो काम नहीं बनेगा, एक जगह लगेगा तो काम बन जाता है। एक धनवान व्यक्ति था, अब उसके पास बड़ा धन था। उसके पास एक व्यक्ति आया, पूछा भाई तू धनवान कैसे बना? कहने लगा मैंने ये तरीका अपनाया तो मैं धनवान बन गया। कहने लगा ठीक है। उसने भी उस दिन से धनवान बनने के लिए परिश्रम शुरू कर दिया। अब वो धनवान होने लगा। एक दिन उसको एक विद्वान मिल गया। विद्वान मिला तो उसने कहा देखो कितनी इसकी पूजा होती है, हर कोई इसको पूछता है, मेरी धनवंता में तो कोई मुझे इतना चाहता नहीं, लेकिन विद्वान बनना बड़ा ही अच्छा काम है, मैं विद्वान बन जाता हूं। अब उसने उस धनवान के काम को छोड़कर विद्वानता ली। अब पढ़ने लिखने के लिए कहाँ चला गया? गुरुकुल के अंदर चला गया। वहां कुछ दिन पढ़ा तो वहां उसको एक संगीतक मिल गया, संगीत बजाने वाला। कहने लगा देखो कितनी आनंद के अंदर रहता है, संगीत बजाता है, लोगों को सुनाता है, आनंदित रहता है, मैं भी इस काम को ले लूं। अब उसने अपनी विद्वानता वाले काम को छोड़ दिया और संगीत बजाने के लिए अपने आप को उसके हवाले कर दिया कि मुझे सिखाओ। अब देखो पहले जिंदगी कहाँ लगाई? धन कमाने में लगाई। फिर जिंदगी कहाँ लगाई? विद्वान बनने में लगाई। फिर जिंदगी कहाँ लगाई? संगीत तक बनने के लिए लगाई। तो इतने तक उम्र हमारे हाथ में रहती है। अब अपनी अवस्था 30 साल हो जाती है, 40 साल हो जाती है, 45 साल हो जाती है, तो उसके बाद तो बुढ़ापा ही है। अपनी अवस्था गंवाते चले जाते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को फिर भी मंजिल को नहीं पा सकते, क्योंकि लक्ष्य हमने साधा ही नहीं। लक्ष्य साधा तो अर्जुन ने साधा कि कह दिया गया कि जो इस कड़ा के अंदर इस मछली को ऊपर और इसकी आंख नीचे तेल के कड़ा में है, जो इसको साधेगा वो द्रौपदी को वरण करके ले जाएगा। अब साधा लक्ष्य देखो तो द्रौपदी मिली या ना मिली? हम लक्ष्य अपना किसी अड़ोसी ने कहा तो बदल दिया, किसी पड़ोसी ने कुछ कहा तो बदल दिया, किसी रिश्तेदार ने कुछ कहा तो बदल दिया, किसी मित्र ने कहा तो बदल दिया। हम अरे अपने विचार से, अपनी बुद्धि से अपनी जिंदगी को चलाओ। जीवन हमारा है तो इसको किसके हवाले कर दो? गुरु महाराज जी के। संसार के हवाले करेंगे ना तो कभी भी अपने लक्ष्य को पार नहीं कर पाएंगे। गुरु के हवाले कर देंगे तो लक्ष्य को साध जाएंगे, क्योंकि जीवन में एक को अपना बनाओ। हम सबको बनाते हैं, तभी तो लक्ष्य से हम वंचित रह जाते हैं। कितना कितना समय हो गया हमें दरबार में आए हुए,
अपने लक्ष्य से आज तक भी हमारा विश्वास पूर्ण रूप से अरे नहीं बना। ऊपर से तो हम सब कहते हैं, लेकिन जब समय आता है, समय के अनुसार हमारी परीक्षा होती है, इम्तिहान होता है, तब पता चलता है हम कितने गुरु के और कितने संसार के। इसलिए अपने आप को एक लक्ष्य साधो कि हम गुरु महाराज जी की चौखट के सेवादार बने, उनकी सेवा करें और अपने जीवन को सुधारें। कर तो नहीं चुका पाएंगे, लेकिन जीवन तो सुधरे। अरे कीड़े मकोड़े तो ना बने, कुत्ते बिल्ली तो ना बने, मनुष्य जन्म तो बच जाए। कर्ज नहीं चुका सकेंगे, लेकिन गुरु महाराज जी कृपा करेंगे, कीड़े मकोड़े से बचाकर मनुष्य अवश्य बना देंगे। तो हम अपने आप को कर दे हवाले, हमारा सर ना उठे, केवल तेरी चौखट पे झुके, कहीं भी ना। हम तो जगह जगह झुकाते हैं, अड़ोसियों के, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, जहां से काम निकलता हो, लेकिन वो कितनी देर का स्वार्थी पर, थोड़ी देर के लिए, वैसे का वैसे। इसलिए अपने लक्ष्य को एक गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर रखो, तो देखो गुरु महाराज जी कृपा अवश्य करेंगे। तो कार्तिक मास कृपा का ही तो हमारे ऊपर इतना बड़ा गुरु महाराज जी ने एक और कर्ज चढ़ा दिया। पहला कर्ज क्या था? मनुष्य बनाकर भेज दिया। दूसरा कर्ज कार्तिक मास दे देते हैं हर वर्ष कि चरणों के साथ लगे रहो, जुड़े रहो और अपने जन्म को सुधारते रहो। ये भी कर्ज है। तो हम कर्ज चुका नहीं पाएंगे, लेकिन जन्म तो सुधार ले। तो जन्म सुधारने के लिए आए, हमारा सर केवल गुरु महाराज जी के चरणों में झुके। अब इतना बता गुरुवर, कर्ज तेरा कभी ना उतरे, इस जन्म में भी ना, अगले जन्म में भी ना, अरे लाखों करोड़ों जन्मों में भी ना उतरे। बस इनके साथ हमारा लेन देन का व्यापार हमेशा चलता रहे, कभी ना छूटे। ये दुकानदार बनते रहे और हम ग्राहक इनके पास सौदा लेने के लिए आते रहे। तो आओ आज का ये सत्संग समारोह इंदिरा कॉलोनी की सर संगत की तरफ से, तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर हम सब ने हाजिरी को लगाया। तो सब परिवारों को, सब संतों को गुरुदेव जी की तरफ से लाख लाख बधाइयां, लाख लाख बधाइयां। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, अब आप भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। पहले कांतिपुर में चोल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चोल रखा गया। एक बार वो राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठ गया। उसी समय उक्त नगर के विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर
अनेक तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा मणिमुक्ता से ढक गए। ये देखकर राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं। मणिमुक्ताओं से की गई मेरी पूजा को तुमने तुलसी दलों से ढक दिया, समाप्त कर दिया। ये सुन विष्णु शर्मा कहने लगा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान शिव की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के ये वचन सुन राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्र हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई स्थान बनवाया या कोई यज्ञ किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ भगवान की भक्ति पहले तुम्हें स्वर्ग में ले जाती है या मुझको ले जाती है। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बना बड़े बड़े यज्ञ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ और कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशी का व्रत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय, वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते जाप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का सिमरन कीर्तन में अपने मन को लगाने लगा। साथ ही एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने जो ही रसोई तैयार करके रखी, उसका कोई पाक उठाकर ले गया। उसके बाद उसने सायंकाल का व्रत भंग होने के भय से रसोई नहीं बनाई। भगवान का भजन करता हुआ भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर ज्यों ही रसोई बनाई, भगवान को भोग लगाने लगा, कोई उसका पाक उठाकर ले गया। इसी प्रकार ब्राह्मण को निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग का समय भंग ना हो जाए, इस भय से उसने दूसरी बार रसोई तैयार ना की। वो यही सोचता रहता, ना जाने कौन मेरा भूखा प्यासा कोई होगा जो मेरा पाप उठाकर ले जाता है। भक्तों के इस आश्रम को छोड़ना भी उसने उचित नहीं समझा। तदंतर उसने निश्चय किया, आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा, देखूंगा मेरे पाप को कौन उठाकर ले जाता है। इसके बाद उसने पाक तैयार किया और एक स्थान में छिप कर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा अति दीनहीन दुर्बल चंडाल उसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र थी, छिप कर आया और पाक उठाकर ले गया। उसे देख विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया। फिर प्रकट होकर कहा, भैया रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, उसे भी ले लो। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर भयभीत हुआ। वो चंडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर पड़ा। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गए और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने क्या देखा, उस चंडाल की जगह शंख चक्र गदा पदम और वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां आ गए। ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेह पूर्वक ब्राह्मण का लिंगन कर उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। अपने साथ विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। ये चरित्र देख चोल राजा बड़ा दुखी हुआ। उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा, ये सब क्या हो रहा? जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ किए, वो वैकुंठ जा रहा और मैं यहीं पर स्थित हूँ। क्या मेरे यज्ञ दान आदि सब निष्फल चले गए? इससे यह सिद्ध होता है भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तब वो ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा के कोई संतान भी नहीं थी। अतएव अपना संपूर्ण राजपाट धन संपत्ति अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करे, ऐसा कहते हुए यज्ञ कुंड में कूद गया। ये दृश्य देख गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा चोटी उठा ली। तभी से अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा नहीं रखते।
राजा चोर के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड से उसका भी आलिंगन कर उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील और चोर राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। इति 15वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।